बच्चों, वेलकम टू काइनेटिक कक्षा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 8th क्लास की आज वीडियो बना रहे हैं। देखो इसमें है ना सो कुछ मैंने यहाँ पे है ना सो टर्म्स लिखे हुए हैं, 6 टर्म्स हैं। इसको हम समझते हैं क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला यदि हम पढ़ें तो ये टर्म्स आता है जिसको हिंदी में हम पद बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है टर्म्स का मतलब, यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो इसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं। पहले तो ये हम काउंटिंग करना सीखेंगे। देखो काउंटिंग करना सीखते हैं तो जिसमें जैसे हमारे पास ऐसे टर्म्स होंगे, इसको हम वन टर्म्स बोलते हैं। वन टर्म्स का मतलब होता है मोनोनोमियल्स। क्या होता है बच्चों? मोनोनोमियल, जिसमें क्या हो, ओनली वन टर्म्स हो, ओनली वन टर्म्स हो। जैसे एग्जांपल में बोल सकते हो 3x 4x 3, ये सब क्या होता है, मोनोनोमियल्स। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हो 2x + 1 लिखा है। देखो बच्चों इसमें कितने हैं, प्लस, बीच में प्लस और माइनस होना चाहिए, तभी हम टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है तो मतलब ये 1 और ये 1, 2 हो गया। जब भी 2 टर्म्स हो तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल, मतलब द्विपद। और बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स हो। क्या हो? 2 टर्म्स हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप लेके बोल सकते हो 2x + 3 एंड 4x + 5, ऐसे करके। फिर आता है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स का मतलब जिसमें कितने टर्म्स हो बच्चों? 3 टर्म्स हो। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है मैंने। देखो कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो ये हमारा ट्राइनोमियल्स में आता है। तो ट्राइनोमियल्स का मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो, इसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, मतलब त्रिपद। इसके बाद देखो आता है हमारे पास कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट को हिंदी में हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों? गुणांक बोलते हैं। कोफिशिएंट का मतलब, मीनिंग देखो क्या होता है कि जैसे ये है 4x को हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 4 है ना, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में होगा, ओनली उसी को कोफिशिएंट बोल सकते हैं, प्लस माइनस वाले को नहीं बोलते। ठीक है, क्या है कि x के साथ, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में है, उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो लाइक और अनलाइक टर्म्स, मतलब समान एवं असमान पद। लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसे टर्म्स हो। जैसे मैं पहले लाइक टर्म्स के एग्जांपल लिखता हूँ। यहाँ पे है आपका 4x 3x, फिर है आपका 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर, फिर है 3y एंड 7y। देखो बच्चों इसमें लाइक टर्म्स यदि ढूंढे तो ये दोनों देखो सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। इसको लाइक टर्म्स नहीं बोल सकते है x, बट ये x स्क्वायर है और यहाँ पे एक सिंगल x है, इसलिए हम ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं, ये लाइक टर्म्स होंगे। तो लाइक टर्म्स क्या हो जाएंगे? 4x एंड 3x। फिर हमारे पास दूसरा लाइक टर्म्स हो जाएगा 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर, और तीसरा हमारा हो जाएगा 3y और 7। ये लाइक हो गया। यदि अनलाइक टर्म्स देखते हैं, इसमें अनलाइक टर्म्स हो जाता है आपका इसमें कि आप ऐसे लिख सकते हो 5x स्क्वायर 3x, ये अनलाइक टर्म्स है। फिर 7x स्क्वायर एंड 3y, मतलब ऐसे जो एक दूसरे से मैच ना करे बिल्कुल भी, वो अनलाइक टर्म्स होता है। तो ये कुछ कंडीशंस था। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो। देखो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के 2 मेथड है, दोनों मेथड आप सीखना। देखो फर्स्ट मेथड इसका मैं सिखा रहा हूँ, मेथड मेथड। ठीक है, किसका? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड हम सीख रहे हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है इसमें फर्स्ट मेथड में आपको, कि क्वेश्चन हमारे पास ये है AB - BC, कॉमा BC - CA, कॉमा CA - AB। ये फर्स्ट मेथड क्या कहता है इसमें, ध्यान से देखना कि जहां पे कॉमा है ना, प्लस का जब ऐड करने के लिए बोले तो जहां पे कॉमा है वहां पे क्या करो, प्लस अप्लाई कर दो। ये देखो 2 जगह यहाँ पे, एक तो यहाँ पे कॉमा था तो प्लस लगाए, और एक यहाँ पे कॉमा था तो प्लस लगाए। अब इसको हम क्या करते हैं, जब इसको हम प्लस करेंगे तो लाइक टर्म्स ढूंढो। जैसे ये AB है और यहाँ पे ये AB है, ये लाइक टर्म्स है, तो इसको एक साथ लेके आओ। ये AB, ये माइनस AB। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये क्या है, BC, तो BC ढूंढो, ये रहा प्लस BC। फिर ये CA प्लस CA, ये देखो ये लाइक टर्म्स है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 0। ये मेथड फर्स्ट था।
अब इसी में देखो सेकेंड मेथड, इसमें ये क्वेश्चन है आपका कि ए बी माइनस बी सी कॉमा सी ए माइनस बी सी माइनस सी ए कॉमा सी ए माइनस ए बी, ये है। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसको एक अरेंज कर लो प्लस के फॉर्म में, ए बी माइनस बी सी, फिर बी सी के नीचे देखो ये बी सी है, ये भी बी सी है, तो बी सी के नीचे बी सी लिखो, इसके पास कोई साइन नहीं है तो हम प्लस लगाएंगे, फिर माइनस सी है तो यहाँ पे डालो सी ए, फिर यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास सी है, सी ए के पास कोई भी नहीं है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे प्लस सी ए, एंड यहाँ पे आ जाएगा ए बी, ये ए बी है माइनस में, यहाँ पे देखो ए बी, तो इसी के जस्ट नीचे हम लिखेंगे माइनस ए बी, और यहाँ पे इसका साइन डाल दो, और ये देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस जीरो, ये भी प्लस माइनस जीरो, और ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो फाइनल आंसर क्या हो गया बच्चों जीरो। तो ये दो मेथड है, आप चाहो तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट सबसे बेस्ट ये वाला तरीका है करने का, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ इस वाले मेथड से, ये वाला मेथड मैं प्रिफर नहीं करूंगा, इसी मेथड से करना, ये इजी होता है। देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, ये है a माइनस बी प्लस ए बी एंड b माइनस सी प्लस बी सी एंड प्लस c माइनस ए प्लस ए सी, ये है आपका। अब जहां पे मैंने क्या किया, एक मिनट कॉमा लगा देता हूँ, ये कॉमा है, ये कॉमा है, जहां पे भी कॉमा है वहां पे क्या करो प्लस का साइन डालो, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी एंड प्लस c माइनस ए प्लस ए सी, ठीक है। ये है। अब इसमें लाइक टर्म्स दोनों, सबसे पहले देखो ये ए बी है और ये भी ए बी है, तो इससे ये काट दो, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, हमेशा अपोजिट साइन ही कटेगा, सेम साइन को मत काटना, ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखो ये बी माइनस में है और ये क्या है प्लस में, तो इससे ये काट दो, ये सी माइनस में है और ये प्लस में, ये काट दो, ये ए बी है तो यहाँ पे ए बी, ये प्लस बी सी एंड प्लस ए सी, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं इसको। देखो बच्चों, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, दो पार्ट है इसका, दोनों ध्यान से समझना। पहले मैंने प्लस करना सिखाया था, मैं माइनस करना सिखा रहा हूँ। लिखा है सब्ट्रैक्ट 12a माइनस 9ab, क्या लिखा है यहाँ पे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 फ्रॉम, ठीक है। ये वर्ड समझना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ये होता है, यहाँ पे लिखा रहता है कि इसमें से ये घटाना है या तो इसमें से ये घटाना है, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए देखो कि थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा क्वेश्चन में, कि उनके में है ना से कई बार यहाँ से सीधे लिख देते हैं ये माइनस, मतलब कि इसमें से इसको घटाने पर ऐसे लिखा आता है। और इंग्लिश वाले मीडियम का क्या होता है कि इसमें ऐसे ये पहले लिख देंगे और ये बाद में लिख देंगे और लिखेंगे कि फ्रॉम दिस माइनस दिस, मतलब हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट वाले में समझो, ए वाले में ये है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और यहाँ पे फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम वर्ड सुनते ही इसको पहले लिख दो सबसे आगे, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक है। फ्रॉम की जगह माइनस डालो, यहाँ पे डालो ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या लिखो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है। कि क्या करना है कि इसको पहले लिखो, फ्रॉम की जगह माइनस और ये यहाँ पे लिखो। इसके बाद साइन को चेंज करो, क्योंकि देखो ब्रैकेट लगाया ना मैंने, ब्रैकेट माइनस, जब भी माइनस बाहर में है और 1 टर्म से ज्यादा है यहाँ पे, तो आप क्या करो ब्रैकेट का यूज करो। अब ब्रैकेट का यूज देखो किस लिए करते हैं, ये होगा 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, और ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना आएगा माइनस 12a प्लस 9ab प्लस माइनस 5b प्लस 3। क्या किया इसमें, देखो साइन को चेंज कर दिया, जहां पे प्लस था वहां माइनस, जहां माइनस था वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, ठीक है। अब लाइक टर्म्स ढूंढो, तो ये और ये लाइक टर्म्स है, तो लिखेंगे 4a माइनस 12a माइनस 7ab प्लस 9ab प्लस 3b माइनस 5b प्लस 12 प्लस 3। इन दोनों को करते हैं तो कितना आएगा माइनस 12। देखो 4 प्लस में है
और ये 12 माइनस है, तो 12 ग्रेटर वैल्यू है, इस पे जो साइन आएगा वही साइन यहाँ पे आएगा। फिर ये आएगा प्लस 2ab, यहाँ आएगा माइनस 2b प्लस 50। तो ये इसका फाइनल आंसर। अब ऐसे देखो सेकंड पार्ट, बी पार्ट हम करते हैं। बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे हम करते हैं बी पार्ट कि बोला है फ्रॉम, इसको पहले लिख लो 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया इसका। और इसके बाद इसको माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन डालो और ब्रैकेट का यूज करो। क्या है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3xy प्लस 5yz माइनस 5xy एंड माइनस है तो ये प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस 10xyz, ये हो गया। अब इसके है ना लाइक टर्म्स ढूंढो, तो ये 3xy है, यहाँ पे माइनस 5xy हो गया, प्लस 5yz है, तो यहाँ पे 5yz की जगह देखो ये है प्लस 2yz हो गया। ये लाइक टर्म्स तो है नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो। एक मिनट, ये रहा, नहीं लाइक टर्म्स नहीं है, xz 7xz, अच्छा मैंने यहाँ पे एक टर्म सीखना भूल गया, माइनस 7zx, तो ये लिख लेना माइनस 7zx और 7zx ये हो जाएगा प्लस 2zx, ठीक है। अब यहाँ से एक टर्म ये बच गया माइनस 10xyz। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 2xy और ये हो जाएगा कितना 7yz और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा माइनस 5zx और ये 10xyz, ठीक है, ये इसका आंसर। चलो इसको नोट करो, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि है ना, सो इसमें मतलब मोनोनोमियल टर्म्स दे रखा है, उसको प्लस करना है। तो हमारे पास कंडीशन क्या दे रखा है 4,7p एंड सेकंड बोल रखा है इसमें माइनस 4p,7p, थर्ड बोल रखा है माइनस 4p,7pq एंड फिफ्थ बोल रखा है इसमें कि 4p,0, ठीक है। मैं सारे पार्ट्स नहीं, कुछ कुछ पार्ट्स बता रहा हूँ, कुछ कुछ आप खुद कर लेना। इसमें देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसने बोला है कि इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 4 इंटू 7p, कितना हो जाएगा 28p। फिर ये है माइनस 4p इंटू 7p, देखो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा माइनस 28, p इंटू p, जब 2p होता है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। क्या है पढ़ा है आपने सेवंथ में कि जब बेस सेम होता है ना किसी भी वेरिएबल का तो उसका पावर ऐड हो जाता है। वैसे तो आप काउंटिंग करके लिख लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2 हो गया तो p की पावर 2। फिर ऐसे इसको करते हैं माइनस 4p इंटू 7pq, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 28, ये p और ये p कितना हो जाएगा p स्क्वायर और एक q बचेगा ऐसे, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये है 4p इंटू 0, 4p इंटू 0 कितना हो जाता है बच्चों 0, किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर हम आगे का करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। p, q एंड 10m देखो ये है, इसमें है ना इन्होंने फिर से वही चीज कर रखा है कि इसको क्या बोला है मल्टीप्लाई करो, लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू क्यू, और दोनों ही अनलाइक टर्म्स है तो ये हो जाएगा pq। फिर इसमें देखो 10m इंटू 5m, तो 10 5 जा कितना हो जाएगा 50 mm, ये है 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 एंड x की पावर 2 एंड y की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 100 x स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसे इसको करते हैं तो 4x इंटू 3x स्क्वायर,
4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, और x एक है यहाँ पे 2x है तो कितना हो जाएगा x की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आपको, इसमें बोला है लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है, इसका वॉल्यूम निकालो। तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4। तो पहले इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है, कोफिशिएंट को 5 इंटू 3 15 और इंटू 7 15 7 जा 105, और ये हो जाएगा a, कितने a हैं टोटल कर लो, 4 और 2 6 और 1 7, तो ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, ऐसे इसको करो, ये 2 इंटू 4 8 8 8 जब ये हो जाएगा 64। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 8 जा 64, और ये हो जाएगा p इंटू क्यू इंटू आर प्लस। इसमें भी सेम ऐसे ही करो, ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। यहाँ पे देखो कितने x है, 2x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये y है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये z है तो जेड स्क्वायर। ठीक है, 2 z है तो जेड स्क्वायर, 2 y है इसलिए। यहाँ पे देखो ये a है, ये भी a है, ये भी है, माइनस है तो माइनस लगाओ। यहाँ पे कितने a हो गए, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये इसका फाइनल। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये हमारे पास 9.3 का कुछ हमें क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बच्चों 9.3 का, क्योंकि है ना सो इसमें बुक में वैसे ही मल्टीप्लाई करने वाले दे रखे हैं, तो मैंने मेन क्वेश्चन ही मैं करवा देता हूँ। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसने बोला है कि इसको सॉल्व करके फिर x की वैल्यू पुट अप करो। क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करो। तो ये एक इक्वेशन बना है, देखो ये यहाँ पे x इसके साथ क्या है इंटू में, तो इसको इससे इंटू कर दो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे इंटू कर दो तो माइनस 3x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, ये हमने इक्वेशन सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू बोला है 1 पुट अप करो, तो इसमें पुट अप करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। मतलब जहां जहां पे आपको x दिखेगा ना, वहां पे क्या करना है 1 लिख देना है, और x के ऊपर जो भी पावर है वो पावर लगा देना। 1 का स्क्वायर करो, कई बच्चे 1 का स्क्वायर 2 लिखते हैं, देखो 1 इंटू 1 कितना होता है बच्चों, 1 ही होता है। चाहे 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, 1 ही आंसर आता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0। देन इसको करते हैं, अब सेम यही चीज, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये y इंटू वाई कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, इसको इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा 21y। यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 3y, माइनस और माइनस प्लस 12 माइनस 63, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 24y प्लस, और देखो माइनस, ये माइनस में है ये प्लस में, तो साइन आएगा माइनस का, ये 1 और ये हो जाएगा 351। अब y की वैल्यू क्या करने के लिए बोला है इसने, -2 लेने के लिए बोला है, तो y की वैल्यू -2 लेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 24 माइनस 2 एंड माइनस 51। ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, एंड माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 48 माइनस 51, इसको इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 48 माइनस 51, इन दोनों को प्लस करो, ये होगा 12 72 माइनस 51, 2 में से 1 गया 1 एंड 7 में से 5 गया 2, बचेगा 21। ये आपका फाइनल। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नेक्स्ट, पहले तो 3 देखो। फर्स्ट पार्ट है इसका ax स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26। फिर सेकेंड पार्ट है इसका 2/3 xy इंटू माइनस 9/10 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड थर्ड पार्ट है माइनस 10/3 p q का एंड इंटू 6/5 p की पावर 3 इंटू q की पावर। ठीक, देखो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 9.3 का, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या करना है आपको कि ये है आपका a क्यूब, देखो सब में a ही है, कोएफिशिएंट कितना है 2 और 4, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या लिखना है 8, पावर कितना है इसका 26, तो सबके पावर को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 26 प्लस 22 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 10
और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 550। ठीक है, अब ऐसे इसको करना है तो इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू माइनस 9/10 एंड ये हो जाएगा x क्यूब एंड y क्यूब। ये इससे कैंसिल होकर कितना आएगा 5, इससे कैंसिल होकर कितना आएगा 3, तो ये आंसर आ जाएगा -3/5 x की पावर 3 y की पावर 3। ऐसे इसको करो तो ये हो जाएगा -10/3 इंटू 6/5। अब देखो ये p 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 4, और ऐसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, तो ये भी 4 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल होकर 2 और ये 2, तो कितना हो जाएगा -4 p की पावर 4 एंड q की पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब देखो इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करना है, फिर आपको x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1/2 लेना है। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं, ये है आपका 3x 4x -5 + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 3 4 12, और ये हो जाएगा x, और x कितना हो जाएगा x², फिर माइनस है तो माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 15x + 3। अब x की जगह सबसे पहले क्या पुटअप करना है, आपको 3 करना है, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 -15 इंटू 3 + 3, ये हो जाएगा 12 इंटू 3 की पावर 2 कितना होता है बच्चों 9, -15 3 = 45 + 3, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे देखो 2 9 2 = 18, और ये 108 -42, जिसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और ये भी 6 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 66। अब इसी का सेकंड हम x की वैल्यू 1/2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1/2 की पावर 2 -15 इंटू 1/2 + 3, ये हो जाएगा 12 इंटू 1/4 -15/2 + 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 -15/2 + 3, और ये प्लस और ये प्लस कितना हो जाएगा 6 -15/2 अपॉन में 1, और ये हो जाएगा 2 12 -15, तो ये हो जाएगा कितना -3/2। ठीक है, ये इसका आंसर है। ऐसे हम इसमें देखो, इसमें हमारे पास क्या बोला है इसने कि ये है PQ कॉमा फिर PQ, इसको हमें क्या करना है ऐड करना है। क्या करना है इसको ऐड, तो ऐड में पहले तो कॉमा को हटाओ और प्लस का साइन डालो, प्लस Q Q -R प्लस R R -P। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2P हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ प्लस Q² माइनस QR, ये इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे करो, इसको प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा R² माइनस RP। अब यहाँ पे देखो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो इसको इतना भी छोड़ देना। यहाँ पे देखो क्या बोला इसने कि दिस माइनस दिस सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट वाले को पहले लिखो, फ्रॉम वाले को 4l 10n - 3m + 2l, फिर सब्ट्रैक्ट 3l l - 4m + 5m। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40ln, फिर -12lm + 8l², फिर माइनस ये इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3l², माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12lm, ये माइनस और ये प्लस -15lm। ठीक है, अब इसमें देखो लाइक टर्म्स क्या है, ये और ये लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा 40ln - 15ln, ये हो जाएगा -12lm, ये हो जाएगा +12lm प्लस 8l² - 3l², इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25ln, और ये हो जाएगा इससे ये कैंसिल, यहाँ पे बचेगा +5l। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे इसका जो सेकंड पार्ट में है ना, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों।